अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुश उम्मीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व मान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरे इस चैनल जीएम कंप्यूटर को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें और दूसरों तक शेयर किया करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ल्ड की वीडियो में हम ये सीख रहे थे कि हम अपना डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी एप्लीकेशन के अंदर जब को हम डॉक्यूमेंट के अंदर अब हम कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, रो कैसे इंसर्ट करते हैं, कॉलम और रो का हमने फासला कैसे इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। आज की इस दूसरी वीडियो में हम उसी टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो हमारा जो टॉपिक वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इंशाल्लाह आज ये हमारा जो टेबल और इंसर्ट करना हमारा ये दूसरा टॉपिक है। तो चलते हैं अपनी इस अगले नई वीडियो की तरफ। इस टॉपिक में जो हम डिस्कस कर रहे थे कि यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट्स में टेबल कॉलम और रो लगाना। मैं एमएस वो ऑफिस वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ओपन कर लेता हूँ, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जैसे हम इंसर्ट मेन्यू के ऑप्शन पर जाते हैं, इंसर्ट मेन्यू के ऑप्शन में जाने के बाद जैसे हम टेबल पे ऊपर क्लिक करते हैं, टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं हमारा एक बॉक्स ओपन हो जाता है। इस बॉक्स के अंदर आपको टॉप वन में आपको रो और कॉलम के बॉक्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इन बॉक्स के ऊपर आप जैसे ही एरो को क्लिक करते जाएंगे, जैसे एरो को मूव करते जाएंगे और जैसे एरो क्लिक करने के बाद मूव करने के बाद और इनके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर मुतल्लिका रो और कॉलम ऐड हो जाएंगे। इसके अगर अब हमारी ऑप्शन होती है इंसर्ट टेबल की, यानी कि आप इन टेबल को इन डॉक्यूमेंट एरो को आप को क्लिक करते हो, यानी कि एरो के बटन को क्लिक करते हो, आप इंसर्ट नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि मैं इंटर करके तादाद लिखना चाहता हूं, तो इसके लिए हमारा इंसर्ट के मेन्यू में जाते हैं। इंसर्ट के मेन्यू के ऑप्शन बाद टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में हमसे ये पूछा जाएगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कॉलम की तादाद कितनी लगानी है, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रो की कितनी तादाद कितनी लगानी है। इसके हमारे पास एक दूसरी ऑप्शन है ऑटो फिट बिहेवियर। ऑटो फिट बिहेवियर का मतलब ये होता है कि अगर अपने लाइन और रो का आपने फासला इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो आप जैसे ही इनको आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके ऊपर से टॉप वाले बटन ऊपर क्लिक करते जाएंगे, आप देखेंगे हमारा जो रो और कॉलम को जो हमारा फासला होगा हमारा उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर हम ऊपर के टॉप की बटन के ऊपर जैसे ही मैं माउस को क्लिक करूँगा, हमारा जो फासला होगा हमारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास लिखा होता है कि ऑटो फिट टू कंटेंट्स। ऑटो फिट कंटेंट्स का मतलब होता है कि अगर हमने पहले से हमने कोई कॉलम बना के रखा हुआ है, उस कॉलम के अंदर या हमने कोई भी हमने वर्ड टाइप करके रखा हुआ है, कोई भी हमने पैराग्राफ टाइप करके रखा हुआ है, अगर हम इसके ऊपर कॉलम और रो को ऐड करना चाहते हैं तो उसका फास्ट हम ऑटो फिट टू कंटेंट करेंगे। यानी कि जितने भी वर्ड पेज के ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट के ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एप्लीकेशन टाइप हुई है, उसके ऊपर हम कॉलम लगाना चाहते हैं, उसके ऊपर हम रो लगाना चाहते हैं, तो जैसे ही ऑटो फिट टू कंटेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो कॉलम का साइज़ होगा, रो का साइज़ होगा, उसी कंटेंट के ऊपर उसी वर्ड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक अगली ऑप्शन होती है ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट विंडो विंडो का मतलब ये होता है हमारे जो एक डॉक्यूमेंट का साइज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक पेज बनाया हुआ है जिसका साइज़ है A4 या हमने लीगा रखा हुआ है, तो उसी A4 या लीगो के ऊपर हम टेबल और इंसर्ट करना चाहते हैं, मुकम्मल इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम ऑटो फिट टू विंडो की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो मुकम्मल जो रो और कॉलम का जो साइज़ होगा उसी ऑटो फिट टू विंडो की ऑप्शन पर अप्लाई होगा। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। अच्छा, उसके बाद अगली एक ऑप्शन होता है रिमेंबर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर न्यू टेबल। रिमेंबर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर न्यू टेबल का मतलब ये होता है कि अगर आप उसी टेबल के अंदर एक और रो को ऐड करना चाहेंगे, एक और कॉलम को ऐड करना चाहेंगे, तो आपको ये कंप्यूटर रिमाइंड करवाएगा, रिमेंबर करवाएगा कि आप इनके ऊपर इसके अंदर मज़ीद भी कॉलम और रो इंसर्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर नंबर ऑफ़ की कॉलम की तादाद लेनी है 5 और नंबर ऑफ़ रो की कॉलम की तादाद भी लेनी है 5। तो जैसे ही मैं 5 के ऊपर दोबारा मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे हमारा नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद भी 5 होगी और नंबर ऑफ रो की तादाद भी 5 होगी। इसके बाद हमारे पास है विथ फिक्स्ड विथ कॉलम विथ। अब देखेंगे इसकी जो हमारे पास जो साइज है वो 0.5 सेंटीमीटर है।
अब जैसे मैं इनके ऊपर क्लिक करूंगा आप देखेंगे हमारा नंबर ऑफ कॉलम की तादाद भी 5 हो गई है और नंबर ऑफ रो की तादाद भी 5 हो गई है, और इनका जो फासला है वो 0.5 सेंटीमीटर है। मैंने इसके फासले को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो इनके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। दोबारा मैं इंसर्ट के ऑप्शन पर जाऊंगा, टेबल के ऑप्शन पर जाऊंगा। टेबल के ऑप्शन के बाद मैं इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पर जाऊंगा। इसके अंदर मजीद टेबल इंसर्ट हो रहे हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इसका जो फासला है मैंने इसको कम करना है, इसको बढ़ाना है। मैंने जो 0.5 सेंटीमीटर फासला किया था मैंने इसको इन ख़त्म करना चाहता हूँ, इसकी फासला और बढ़ाना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं इनके ऊपर दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मैं दोबारा इसको विंडोज Z करते हुए कंट्रोल Z करते हुए इसको ख़त्म कर लेता हूँ। मैं दोबारा इंसर्ट के मैंने ऑप्शन पर जाता हूँ, टेबल के ऑप्शन पर जाता हूँ। टेबल के ऑप्शन पर जाने के बाद मैं इंसर्ट टेबल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। नंबर ऑफ कॉलम की तादाद 5 लगती है, नंबर ऑफ रो की तादाद भी मैंने भी 5 कर ली। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरी ऑप्शन आती है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, यानी कि ऑटो। अब मैंने ऑटो साइज रखना है, यानी कि कंप्यूटर का जो ऑटो साइज होगा। अब जैसे ही मैं ऑटो साइज के ऊपर क्लिक करते हुए मैं ओके के बटन पर क्लिक करूंगा, हमारा जो कॉलम और रो का जो हमारा फासला होगा वो ऑटो शेप में आ जाएगा, जो कि आपको इस विंडो में भी नज़र आ रहा है। हम दोबारा करते हैं कि हम दोबारा इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं। इंसर्ट मेन्यू के बाद हम टेबल की कमांड पे क्लिक करते हैं। टेबल की कमांड के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, इंसर्ट टेबल को हम ऊपर क्लिक करते हैं। इंसर्ट टेबल को ओपन करने के बाद हमारे पास एक नई विंडो हो जाती है। इसमें मेरे पास अब मैं करता हूँ कि नंबर ऑफ कॉलम की तादाद में 3 ले लेता हूँ और नंबर ऑफ रो की तादाद में 6 ले लेता हूँ। अब जैसे ही मैं नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद को करता हूँ, उसके बाद मैं ऑटो फिट टू कंटेंट की ऑप्शन पर क्लिक करते हुए मैं ओके के बटन पर क्लिक करूँगा। आप देखेंगे मेरे पास जो मुकम्मल कंटेंट है, यानी कि जो मेरा एक पेज के ऊपर जो मुकम्मल कंटेंट बना हुआ था, एक मुकम्मल एक पैराग्राफ बना हुआ था, इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब मैं नीचे करके आपको दिखाता हूँ। इंसर्ट के ऑप्शन पे जाता हूँ। इंसर्ट के ऑप्शन के बाद दोबारा मैं टेबल के ऑप्शन पे बुलाता हूँ। इंसर्ट टेबल के ऑप्शन के जाने के बाद मैं नंबर ऑफ कॉलम की तादाद में 4 का लेता हूँ और नंबर ऑफ रो की तादाद में भी 4 का लेता हूँ। अब मैंने नंबर ऑफ रो की तादाद भी 4 कर ली और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद भी 4 कर ली। अब जैसे इन दोनों का मैं 4 करता हूँ, मैं ऑटो फिट टू विंडो की ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। विंडो की ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं ओके के बटन पर क्लिक करूंगा, आप देखेंगे मेरा जो कॉलम और रो का साइज का मुकम्मल वो भी एक किस्म का जो हमारा पेज का साइज था, यानी कि जो हमने टॉप पे हमने बॉर्डर छोड़े हुए हैं, इस बॉर्डर के मुताबिक विंडो के मुताबिक अप्लाई हो गया है। और हमने जो राइट साइड की तरफ से बॉर्डर छोड़े हैं उसका फासला वो राइट साइड की तरफ से अप्लाई हो गया है। अच्छा, एक हमारे पास दूसरे पास एक ऑप्शन आते हैं। जैसे मैं इंसर्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। इंसर्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद हम टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। टेबल के ऑप्शन क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं इंसर्ट टेबल के ऑप्शन क्लिक करता हूं, तो हमारे पास एक ऑप्शन ओपन हो जाती है, रिमेंबर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर न्यू टेबल। अब जैसे ही मैं इनके ऊपर क्लिक करने के बाद ओके के बटन पर क्लिक करूंगा, तो हमें ये रिमाइंड करवाता रहेगा कि आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर मजीद कॉलम और रो को ऐड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर प्लस का साइन नज़र आ गया, तो इसे मैं प्लस का साइन को क्लिक करते हुए उसके ऊपर मैं ड्रैग कर सकता हूँ, अप कर सकता हूँ, डाउन कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये इसके अंदर एक छोटा सा डॉट बन के आ गई। छोटा सा डॉट मतलब ये होता है, ये हमें रिमेंबर करवा रहा है कि आप अपनी इस कॉलम इस रो के अंदर मजीद कॉलम रो ऐड कर सकते हैं। मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूँ। इंसर्ट के ऑप्शन पर जाता हूँ। इंसर्ट के ऑप्शन में नंबर टेबल के ऑप्शन पर जाता हूँ। टेबल के ऑप्शन के बाद हमारे पास दूसरी ऑप्शन आती है ड्रॉ टेबल की, यानी कि इंसर्ट टेबल के अंदर कौन कौन सी ऑप्शन आती है कि आपने नंबर ऑफ कॉलम की तादाद कितनी लिखनी है, नंबर ऑफ रो की तादाद आपने कितनी लिखनी है, आपने जो ऑटो फिट बिहेवियर है, ऑटो फिट बिहेवियर का मतलब ये होता है कि आपने कॉलम और रो का फासला कैसे आप फिट करना है, यानी कि ऑटो करना है या आपसे इसको आपने इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। जो भी आपने इसको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ऑटो करना है, आप ऐसे मुतल्लिका ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हुए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके हमारे पास अगला रेडियो बटन होता है ऑटो फिट टू कंटेंट्स। ऑटो फिट कंटेंट्स का मतलब होता है जहां पे हमारा एक वर्किंग एरिया है, जहां पे हमारी विंडो बनी हुई है, जहां पे हमारा कोई डॉक्यूमेंट टाइप हुआ है, उसके ऊपर कॉलम और रो को ऐड करना चाहती हैं। तो जैसे ही ऑटो फिट टू कंटेंट के ऊपर क्लिक करते हो, ओके के बटन पर क्लिक करेंगे, उसी कंटेंट के ऊपर, उसी वर्ड के ऊपर, उसी एप्लीकेशन के ऊपर हमारे कॉलम और रो ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब होता है ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट का मतलब विंडो का मतलब होता है एक मुकम्मल पेज वर्किंग एरिया होता है। अब इसके ऊपर मुकम्मल
अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे ही ऑटो फिट टू विंडो की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो, ओके के बटन क्लिक करेंगे तो हमारा ऑटो फिट विंडो की ऑप्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल और कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इंसर्ट टेबल की अगली वीडियो में इंशाल्लाह।